नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे जीएसटी की और जीएसटी को ही कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी में हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को पहले समझा था, जाना था। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है, यानी व्हाट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर। जीएसटी में बहुत सारे डेफिनेशन दिए गए हैं सेक्शन 2 यानी धारा 2 में। तो यहाँ पर हम लोग आज एक और डेफिनेशन को समझेंगे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर का डेफिनेशन क्या होता है, जो भी दिया गया है जीएसटी एक्ट में। मैं सच कहूँ तो ये सारे के सारे डेफिनेशन हमारे पास दिए गए हैं CGST एक्ट 2017 में, जो मैंने आपको बताया है कि भारत में, हमारे देश में जीएसटी के प्रोस्पेक्टिव में जो भी तमाम तरह के जीएसटी हैं, CGST, SGST, IGST, UTGST, तो उन सभी के लिए अलग अलग लॉ बनाए गए थे। तो हम लोग बेसिकली आज समझेंगे कि क्या होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। उसके लिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर, यहाँ पे हमें ई कॉमर्स ऑपरेटर को समझने के लिए इन तीनों वर्ड्स को धीरे धीरे समझना पड़ेगा। पहले हम लोग समझेंगे कि कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स किसे कहते हैं। आप लोगों ने अपनी क्लास 12th में पढ़ा होगा कि कॉमर्स क्या होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा। ई कॉमर्स क्या होता है हम लोग समझेंगे, और उसके साथ समझेंगे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है। यहाँ पे हम लोग इस छोटे से वीडियो में बेसिकली 2 डेफिनेशन को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि ई कॉमर्स का डेफिनेशन क्या है जो भी जीएसटी एक्ट में है, और ई कॉमर्स ऑपरेटर का डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि कॉमर्स का डेफिनेशन क्या कहता है। कॉमर्स यानी वाणिज्य से तात्पर्य विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, कॉमा रखेंगे आप लोग यहाँ पे, एवं देशों आदि के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान से है। कहने का मतलब है कि जब कभी भी आप लोग कॉमर्स की बात करेंगे तो कॉमर्स में क्या होता है कि तमाम तरह के देशों के बीच में या फिर तमाम तरह की संस्थाएं हैं उनके बीच में, कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई LLP है, तो इन तमाम तरह की संस्थाओं के बीच में या फिर जो भी तमाम तरह के व्यक्ति हैं हमारे बीच में, आपके बीच में, या फिर जो भी और भी लोग हैं उन सभी के बीच में अगर किसी भी वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है तो यहाँ पर उसको हम लोग कहेंगे कि वह क्या है, कॉमर्स यानी वाणिज्य है। कॉमर्स को ही हम लोग हिंदी में वाणिज्य कहते हैं। हम आगे चलते हैं दूसरे डेफिनेशन के पास। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है। यहाँ पर CGST एक्ट 2017 की धारा 2 क्लॉज 44 के अनुसार कहा गया है, क्या कहा गया है कि ई कॉमर्स से तात्पर्य किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति से है, जिसमें डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म या नेटवर्क पे उपलब्ध डिजिटल उत्पाद शामिल हैं। आप लोग समझेंगे इस डेफिनेशन को थोड़ा क्लियरली, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जो भी यह डेफिनेशन दिया गया है यह CGST एक्ट 2017 के सेक्शन 2 क्लॉज 44 में बताया गया है, दिया गया है डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन? ई कॉमर्स का डेफिनेशन। और इसमें कहा गया है कि ई कॉमर्स से तात्पर्य किसी वस्तु या सेवा, यानी कोई वस्तु हो सकती है पहली बात, या फिर कोई सेवा हो सकती है, या फिर दोनों साथ में हो सकता है, तीसरा की आपूर्ति से है। या तो वस्तु की आपूर्ति हो रही यानी सप्लाई हो रही है, या फिर सेवा की सप्लाई हो रही है, या फिर वस्तु और सेवा दोनों की सप्लाई हो रही है, जिसमें डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म या नेटवर्क पे उपलब्ध डिजिटल उत्पाद शामिल हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब कभी भी जाते हैं अमेजोन की वेबसाइट पे, तो अमेजोन की वेबसाइट पे जाने के बाद से आप क्या करते हैं, अपना यूज़र आईडी लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करने के बाद से आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाई देते हैं। उन सारे के सारे प्रोडक्ट में से जो आपको चाहिए होता है वो चूज़ करके ऑर्डर कर देते हैं। तो क्या है वहाँ पर, वो एक ई कॉमर्स है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिजिटली जा करके अपनी वस्तुओं को खरीद सकते हैं। वहाँ पर
इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म कहा गया उसको, आप लोग इस बात को समझेंगे और जानेंगे। मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के साथ। आगे देखते हैं हम लोग। तो कहा गया है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है। यहाँ पे हम लोगों ने समझा है कि ई कॉमर्स क्या होता है, कि जहाँ पे ऐसा कोई स्थान, ठीक है ना, ऐसा कोई स्थान जहाँ पर वस्तुएं आपको डिजिटली मुहैया कराई जाती हैं, उसको हम लोग कहते हैं ई कॉमर्स, ठीक है ना। उस प्रक्रिया को, उस आदान प्रदान को हम लोग कहेंगे ई कॉमर्स कहेंगे, ठीक है ना। ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात करेंगे हम लोग, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की बात करेंगे, तो इसका डेफिनेशन CGST एक्ट 2017 की धारा 2 क्लॉज 45 में दिया गया है। और कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से तात्पर्य उस आदमी से है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कोई आदमी है, कोई संस्था भी हो सकती है। यहाँ पे आप लोग इसके साथ साथ कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी भी लेके चल सकते हैं। आगे कहा गया है कि ए यानी मालिक हो। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से तात्पर्य उस आदमी से है जो मालिक हो। क्या हो, मालिक हो। बी संचालन करता हो। किसका संचालन करता हो, ये हम लोग आगे समझेंगे। सी प्रबंधन करता हो, यानी मालिक मतलब क्या हो गया जी, ऑनर हो गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, संचालन कर रहा है, यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहा है, नहीं प्रबंधन कर रहा है। किसका, किसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सुविधा प्लेटफॉर्म का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से जुड़ा हो। यानी कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी आदमी है, कोई भी संस्था है जो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म का, जिसका जिक्र मैंने यहाँ पे किया हुआ है, उसका क्या करता है, या तो संचालन करता है, या तो मैनेजमेंट करता है, या फिर उसका मालिक है, तो उसी आदमी को, उसी संस्था को, उसी कंपनी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है ना। तो आप लोग इस बात को समझेंगे और जानेंगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं, डिटेल में बताई गई हैं, उसको मैंने अपनी वेबसाइट्स पे डाल दिया हुआ है एक आर्टिकल के रूप में, जिस वेबसाइट का नाम है www.asiscommerceclasses.com। और उस आर्टिकल का लिंक भी मैं आप सभी को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं सही तरीके से। वहां पर जो भी मॉडल है, जो भी एक स्ट्रक्चर है ई कॉमर्स ऑपरेटर का, वहाँ पे दिया गया है। मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ ई कॉमर्स ऑपरेटर का। जैसे मान लीजिए ओला हो गया, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, लेंसकार्ट हो गया। तो ये तमाम तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे पास, किसके, ई कॉमर्स ऑपरेटर के। मेरे प्रिय साथियों, आज के वीडियो में हमने समझा बेसिकली कि ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है। उसके साथ साथ हमने समझा कि ई कॉमर्स क्या होता है, और यह भी समझा कि कॉमर्स किसे कहते हैं। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।